वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह पर नेशनल मेडिकल कमीशन अब से सभी काम को यहाँ पर रेगुलेट करेगा। और अब इसके साथ मेडिकल एजुकेशन में कौन से बिग चेंजेस होने वाले हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले के हमारे इंडिया में यहाँ पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी, ठीक है, जिसकी जगह पर अब नेशनल मेडिकल कमीशन को 25 सितंबर से जो है अब सारा काम ये देखेगी, ठीक है। तो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट को, जो कि अब अप्रॉक्सीमेटली 64 ईयर ओल्ड था, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। सो 2018 में 2018 में क्या हुआ था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत सारी करप्शन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके लिए उसकी जगह पर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को सारा कामकाज दे दिया गया था। बट अब उसकी जगह पर नेशनल मेडिकल काउंसिल ही सभी काम बनाएगी। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस न्यू नेशनल मेडिकल काउंसिल के अंडर 4 डिफरेंट बोर्ड्स रहेंगे। सबसे पहला होगा जो कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। सेकंड होगा जो कि पोस्ट ग्रेजुएट जो भी एजुकेशन होगी उसे देखेगा। थर्ड होगा मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड जो कि मेडिकल की सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में रूल्स बनाएगा। और फोर्थ होगा यहाँ पर एथिक्स एंड द मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ये 4 बोर्ड्स होंगे जो कि इस पूरे काम को अब से देखेंगे। तो इसके जो यहाँ पर चेयरमैन हैं वो हैं यहाँ पर एम्स के ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, और इसके सेक्रेटरी बनाए गए हैं राकेश कुमार वत्स, ठीक है। सो ये सभी जो बोर्ड्स हैं ये अब हमारी मेडिकल एजुकेशन को किस तरह से रेगुलेट करने वाले हैं, क्या क्या उनमें बिग चेंजेस आने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वन बाय वन आप लोगों को सभी को अंडरस्टैंड करना है। तो ये सभी आपकी एजुकेशन को इफेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन अब से चीप हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ये भी रूल दिया गया है, गवर्नमेंट ने ये बताया है कि ये जो एनएमसी है ये फीस को रेगुलेट करने वाली है ऑन द 50% सीट्स इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें 50% सीट्स पर फीस की रेगुलेशन अब से एनएमसी के हाथों में होगी, ठीक है। तो उससे हो सकता है कि अब से ये एजुकेशन जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वो यहाँ पर चीप हो जाए, ठीक है। एंड इंस्पेक्शन फॉर द कॉलेज रिन्यूअल सिस्टम में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे और बार बार इंस्पेक्शन जो होती थी अब उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। और बार बार यहाँ पर इंस्पेक्शन की बजाय सिर्फ एक बार ही किसी भी कॉलेज की इंस्पेक्शन होकर अगर वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सही है तो वहाँ पर सब कुछ अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट था पॉइंट। अगला है इसमें पॉइंट दैट इज सेकंड इज द कि जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स का जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम होता है उसी एग्ज़ाम को ही यूज़ किया जाएगा फॉर द पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फॉर द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ठीक है, एंड फॉर द लाइसेंस टू प्रैक्टिस द मेडिसिन। कोई भी अलग से एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा। वही जो एग्ज़ाम होते हैं यानी कि जो उसका फाइनल ईयर एग्ज़ाम होगा उसी के बेसिस पर आपको पीजी में एंट्रेंस मिल जाएगी। चाहे हमारे देश में आपको किसी भी पीजी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेनी हो वो सभी एडमिशन्स उसी पर हो जाएंगी। और इस फाइनल ईयर एग्ज़ाम का नाम रखा गया है नेशनल एग्ज़िट टेस्ट। इसकी जगह पर अब क्या होता था कि अब यहाँ पर होता था एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि नीट फॉर द पीजी। मतलब कि पीजी की एंट्रेंस के लिए
तो आपको MBBS के फाइनल एग्ज़ाम के अलावा यहाँ पर अलग से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा जाता था, उसको अब हटा दिया जाएगा। ओनली आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपको PG में एंट्रेंस मिल सकती होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। इसके बाद है कि द NMC विल आल्सो मेक गाइडलाइंस फॉर द न्यू कैडर ऑफ नॉन MBBS मिड लेवल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स। तो एक नॉन MBBS मतलब कि MBBS की जगह पर कोई और कोर्स के थ्रू यहाँ पर एक मिड हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स का एक अलग से सेक्शन बनाया जाएगा, ताकि हमारे देश की जो मेडिकल यहाँ पर सर्विसेज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो सकें, सच एज द नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स एंड द फार्मासिस्ट। इन सभी के अकॉर्डिंग जो भी होगा उसको भी रेगुलेट NMC के अंडर ही किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म नेशनल पैटर्न फॉर द फाइनल ईयर MBBS एग्ज़ाम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पर क्या हो रहा था कि हमारे देश की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में MBBS एग्ज़ाम्स का पैटर्न डिफरेंट होता था। तो हमें जो भी वहाँ से MBBS ग्रेजुएट आते थे वो सभी एक जैसी प्रैक्टिस के लिए ही आए हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं इंश्योर होता था। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्वालिटी को इंश्योर बनाने के लिए कि मतलब जितनी भी MBBS ग्रेजुएट्स होंगे उन सभी की एजुकेशन एंड उन सभी की प्रैक्टिस और उन सभी के एग्जामिनेशन सभी के सेम ही हुए होंगे, तो उन सभी की यहाँ पर क्वालिटी भी सेम ही होगी। इसको इंश्योर बनाने के लिए उन्होंने ये बात इसमें रखी है कि यूनिफॉर्म नेशनल पैटर्न फॉर द फाइनल ईयर MBBS एग्ज़ाम रखा जाएगा। ठीक है, और इस नेशनल एग्ज़िट टेस्ट जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि फाइनल ईयर जो होगा एग्ज़ाम वो उसका रिज़ल्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही सभी मेडिकल कॉलेजेस की रैंकिंग को यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसके साथ के स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हेल्प होने वाली है कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है अबाउट द न्यू मेडिकल काउंसिल, जिसके साथ के मेडिकल एजुकेशन में ये 4 बड़े चेंजेस होने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला था कि फ़ीस रेगुलेशन हो सकती है। ठीक है, सेकंड था कि जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है उसी के थ्रू ही आप लोग PG में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड था कि नॉन MBBS यहाँ पर हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स की एक अलग से न्यू कैडर बनाई जाएगी। और फोर्थ था कि सभी हमारे देश के कॉलेजेस में फाइनल ईयर एग्जामिनेशन की स्कीम है जो वो सेम बना दी जाएगी, ताकि क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करनी है ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।